जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 11 जून के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जून के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने पॉली पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड, किसने कराया ये पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है। मिशिगन यूएसए स्थित आईटी सर्विसेज और आईटी कंसल्टिंग कंपनी फॉर्मेशन डाटा सिस्टम्स ने भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क का अनावरण किया है। ठीक है। इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने नई दिल्ली में एआईसीटीई ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की उपस्थिति में पहल की। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पूरी चीज़ें लिखी गई इसके बारे में जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ हो चुका है, जिसके द्वारा अब हम नई नई चीज़ों के प्रति डेटा सिस्टम में या जो ब्लॉकचेन्स में हम जो कार्य कर सकते हैं, अब वो हम यहाँ से इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पूरी जानकारी लिखी है इसके बारे में जो आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरीके से ये चीज़ें कार्य करेंगी। पॉलीवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है, जिसमें 100 से अधिक अकादमिक साझेदार शिक्षा को अधिक सुलभ, इमसर्व और सार्थक बनाने के लिए वर्चुअल कैंपस स्थापित कर रहे हैं। पॉलीवर्सिटी में अकादमिक भागीदारी की भूमिका पर्सनल आवंटित किए जाएंगी। ठीक है। तो किस तरीके से इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी वाइज जोड़ सकते हैं, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देख सकते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। बहुत पुराना संस्थान है। ठीक, इंपॉर्टेंट है उतना ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ईजी 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। ठीक है। किस तरीके से इसके अंदर मेन मतलब मुख्य इनका मोटिव यही रहेगा कि किस तरीके से हम बैंकों के अंदर सुधार ला सकते हैं, सार्वजनिक बैंकों के अंदर, और किस तरीके से हम उसके अंदर डिजिटलाइजेशन अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे इसे मुख्य फोकस किया गया है। ठीक है। ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आप रीड आउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीजीआई चंडीगढ़ को। ठीक है ना, पीजीआई के चंडीगढ़ को इसके लिए सम्मानित किया गया। जिस तरीके से उन्होंने कार्य करे हैं, स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्सेज सिस्टम फॉर टोबैको कंट्रोल को क्षेत्रीय निर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है। किस तरीके से उन्होंने कार्य करे हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो याद रखना, पीजीआई चंडीगढ़ को दिया गया ये। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखिए जो आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंपॉर्टेंट है, किसे मिला विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार? तो किसे दिया गया ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किए गए यह पुरस्कार मुख्यमंत्री बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। उनके द्वारा लिखी गई, याद रखना, किताब है कविता बिटान। ठीक है। तो उसके इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूलर 2022 लॉन्च किया है? तो किसने कराई ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किया गया है। ठीक है। यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी इसके बारे में, क्या क्या चीज़ इसमें रहेंगी, तो आप यहाँ से पूरा रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो पूरी यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। 9-10 पॉइंट है, आपको जो रीड आउट कर लेने एक बार इसको। चलते हैं आगे।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश काउंसिलर के लिए इंडिया यूके टुगेदर 2022 का सीजन ऑफ कल्चरल का सीजन एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो AR रहमान जी को ये एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में, जब रीड आउट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बिम्स्टेक ने मनाई अपनी कौन सी वर्षगांठ? तो फ्रेंड ये कौन सी वर्षगांठ है? ये 25वीं वर्षगांठ है बिम्स्टेक की। ठीक है ना, तो बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं ढाका में बंगाल की खाड़ी के समूह क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के सचिवालय में बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ बनाई गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 जून 1997 को स्थापना हो गई थी इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में बनेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो किस राज्य में बनाया जाएगा ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपी डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का ये समझौता किया गया ताकि इन सब से फंडिंग करवा के ये एक कॉरिडोर बनाया जाए। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। देख सकते हैं फ्रेंड किस तरीके का कॉरिडोर होगा, ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में ध्यान दी गई है। ठीक है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, तो ये सब चीज़ों को जोड़ते हुए पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा एक। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये होगा जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, तो क्या है, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रगतिशील, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की है। ठीक है, सब के अंदर इन सबको उनके जोड़ना है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं नई नई परियोजनाओं के साथ, सो उनके सपोर्ट पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो किसने? जल मंत्रालय के द्वारा, ये जल मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। कि फ्रेंड इससे जुड़ा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है, क्योंकि पहले वह पहाड़ों राज्यों में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह के तकनीकी के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो किस तरीके से हम ड्रोन का भी उपयोग करके लोगों तक सेवाएं पहुंचा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।